Our next topic is electrolytic refining. याद रखो, electrolytic refining is most adopted methods of refining of metal, स्पेशली ऐसे एरियाज में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी चीप है। और दूसरी बात ये याद रखो कि बाय डूइंग दिस यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हमें काफी ज्यादा प्योर फॉर्म में मेटल मिलता है, यानी ये इफेक्टिव टेक्निक है प्यूरिफिकेशन के लिए। अब देखिए इसमें होता क्या है। इसमें सबसे पहली बात, एक टैंक होता है एंड इम्प्योर्ड जो मेटल है यानी ऐसा मेटल जिसको हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं, दैट इज टू बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इट इज मेड एनोड। इसको एनोड के तौर पे हमें यूज करना होगा, याद रखें। सो इन दिस मेथड impure metal is made anode एंड जो प्योर मेटल स्ट्रिप है यानी उसी मेटल का प्योर थिन मेटल स्ट्रिप इज टू बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इट इज मेड कैथोड। याद रखें, एंड प्योर मेटल स्ट्रिप इज मेड कैथोड, उसको हमें कैथोड के तौर पे यूज करना है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, याद रखना दैट इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन आयंस ऑफ द सेम मेटल टू बी रिफाइंड। याद रखें, सो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड must contain ions of the metal to be refined। ये इसमें तामझाम होता है। सो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हम लोग चूज करेंगे जिसमें उसी मेटल के आयंस उसमें हो, और इम्प्योर्ड मेटल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया बैटरी के, और प्योर मेटल स्ट्रिप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, अब याद रखो जो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस है मेटल के, दोज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड देयरबाय अंडरगो रिडक्शन, और जो मेटल है यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएगा, जिस वजह से इस इलेक्ट्रोड का जो साइज है वो ग्रो करेगा। याद रखें, सो व्हाट हैपेंस एट कैथोड, फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। सो आयंस ऑफ मेटल get reduced and deposited at what, कैथोड। अब हम कंसीडर करेंगे, लेट मेटल हमारे पास जो है उसे हम M कंसीडर करेंगे, और उसका जो कैटायन है दैट इज सपोज टू बी Mn+। सो रिएक्शन कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, Mn+ which happens to be the cation। सो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जिस वजह से मेटल जो है डिपॉजिट होगा। ऐसा होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर के आयंस कम हो गए, इस वजह से ये जो हमने एनोड को यूज किया है यानी इम्प्योर्ड मेटल, तो ये डिसॉल्व होते जाएगा और आयन को सप्लाई करते जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। सो व्हाट हैपेंस एट एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। सो व्हाट हैपेंस, सो इम्प्योर्ड metal dissolves and provide Mn+ cations। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मेटल क्या था, M, so it oxidizes producing Mn+ and electrons are liberated in the process of oxidation। कुछ इस तरह से आयंस सॉल्यूशन के अंदर रिलीज होंगे और ये कैटायंस अपोजिट इलेक्ट्रोड के तरफ मूव करके इस प्रकार से रिड्यूस होंगे और हमें मेटल मिलते जाएगा। एट द एंड व्हाट हैपेंस, इम्प्योर्ड मेटल पूरा गल जाएगा, इट डिसॉल्व्स, और जो भी इम्प्यूरिटी वहां पे थी वो यहाँ डिपॉजिट होगी एज एनोड मड।
अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंसिडर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. लेट्स कंसिडर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. अब देखो कॉपर को प्योर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो इम्प्योर्ड कॉपर है उसे हमें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा, जैसे यहाँ पे किए. और प्योर कॉपर प्लेट या स्ट्रिप जो है वो निगेटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे बताए थे अभी अभी. और इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन आयंस ऑफ कॉपर, जैसे कि कॉपर सल्फेट हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इम्प्योर्ड इम्प्योर्ड कॉपर मेटल इज मेड एनोड, इसको हम एनोड बनाएंगे. और प्योर मेटल स्ट्रिप को प्योर कॉपर स्ट्रिप इज मेड कैथोड, उसको हम लोग क्या बनाएंगे, कैथोड. और इलेक्ट्रोलाइट जो है उस ऐसा चूज करो जिसमें कॉपर आयंस प्रेजेंट हो. कॉपर सल्फेट यूज किया जा सकता है यहाँ पे, याद रखें. एंड रिमेंबर CuSO4 is used as an electrolyte. अब ऐसा करने से क्या क्या यहाँ पे रिएक्शंस होंगे. सबसे पहले देखेंगे एट एनोड. याद रखो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. सो कॉपर oxidizes producing Cu2 plus and electrons are liberated in the process of oxidation. ये चीज एनोड पे होगा, यानी जो इम्प्योर्ड कॉपर हमने यूज किया वो ऑक्सीडाइज होगा, Cu2 प्लस आयन सॉल्यूशन के अंदर दिए जाएंगे. अब दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर, आई मीन एट कैथोड, what happens, Cu2 plus ions gain इलेक्ट्रॉन, और ऐसा करने से रिडक्शन होगा और कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा. यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये साइज में ग्रो करेगा और इसका जो साइज है वो कम होते जाएगा. एट द एंड जो भी इम्प्यूरिटी उस कॉपर के अंदर होगी दैट विल गेट डिपॉजिटेड एट एनोड मड. सो इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग.